यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ आपका प्रश्न है, सममित वितरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है। आपका विकल्प इसमें थर्ड दिया गया है जो सही नहीं है। और अगला जो है आपका प्रश्न 39 प्रश्न आपका है 39 प्रश्न आपका है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका थर्ड विकल्प सही दिया गया है, या अभ्यास के बिना भी हो सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 14 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, मिलान करने वाला ये प्रश्न आपका है। इसको आपको पढ़ करके मिलान करना है। इसमें आपका विकल्प जो है 4 नंबर आपका विकल्प इसमें सही दिया गया है। 4 नंबर का विकल्प आपका सही है, आपको मिलान करना है। और एक जो है आपको मिलान करना है फर्स्ट से, वर्णनात्मक शोध सहयोगात्मक शिक्षण की गुणवत्ता के प्रति अधिगम दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, फर्स्ट से मिलान करना है। बी को समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ योग आधारित अभ्यास का प्रभाव आपका हो जाएगा, फोर्थ से मिलान करना है आपको प्रायोगिक सोच से। सी आपका मिलान करना है थर्ड से क्रियात्मक सोच से। और डी विकल्प आपका मिलान करना है समावेशी विद्यालयों के दिव्यांग विद्यार्थियों एवं विद्यालय छोड़ने के मध्य संबंध जो है इससे संबंध, इससे आपको मिलान करना है। आपका जो है पूरा जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी आप सभी पढ़ लीजिएगा। वर्णनात्मक शोध दिया गया है और से संबंध शोध दिया गया है, क्रियात्मक शोध दिया गया है, प्रायोगिक शोध दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्णनात्मक शोध का उपयोग अध्ययन की जा रही जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आपको पूरा एक्सप्लेन दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 41, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रट के सीखने के बजाय उदाहरणों की आलोचनात्मक समझ पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा थर्ड विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है। आपको प्रश्न में पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है, नियोजन का, संगठन का, नियंत्रण निर्णय का। इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है। इसमें आपका फोर्थ सही है, प्रबंधन। इसमें आपका प्रबंधन सही दिया गया है, फोर्थ। और व्याख्या दी गई है, ये भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ सकती हैं। अगला भी आपका जो है ये फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करने का जो है प्रश्न आपका दिया गया है, जिसको आपको मिलान करना है। इसमें आपका जो है 2 नंबर का प्रश्न विकल्प आपका सही दिया गया है। एक अंगघात मोनोप्लेजिया, इसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया, एक अंग से संबंधित होता है। और अग्रघात जो होता है पैराप्लेजिया होता है, फोर्थ से है केवल निचलांग होता है। पक्षाघात हेमीप्लेजिया होता है, ये जो है एक ही तरफ का ऊपरी एवं निचला अंग होता है, एक ही तरफ का हिस्सा जो होता है शरीर का अंग। और डी चतुरंगाघात जो है क्वाड्रिप्लेजिया, ये जो है आपको सभी चारों अंगों में प्रमुख रूप से आवेष्टन होता है, पूरा शरीर जो है आपका जो है ग्रसित होता है बीमारी से। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आपका है 44, निम्नलिखित कथनों में से नैदानिक विश्लेषण हेतु किस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका थर्ड विकल्प सही है, प्रकरण केस स्टडी इसको बोलते हैं। आपका डिटेल में पूरा दिया गया है, व्याख्या की गई है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं इसको। केस स्टडी जो होता है प्रकरण अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन करने की नैदानिक पद्धति में उपयोग किया जाने वाले चरणों में से एक है। इस विधि का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो शारीरिक मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है, शारीरिक व मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। ये सब जो है आपको पढ़ना है, जो दिया गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी प्रश्न आपका दिया गया है। इसमें दिया गया है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख भूमिका है। इसमें आपका विकल्प ADE विकल्प आपका सही दिया गया है फर्स्ट, जिसमें अध्यापक विद्यालय और समुदाय के संयोजन को सुदृढ़ करना। और डी विकल्प आपका अध्यापक प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में आवधिक शोध करना। और ये आपका है प्रासंगिक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना। आपका फर्स्ट हो जाएगा और ए हो जाएगा और ई हो जाएगा।
ये आपका व्याख्या की गई हुई है, ये भी आप सभी पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं आप सभी। और ये जो है आपका अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पाउलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है, प्लेटो के विचारों से मानी जाती है। और A, B, A, C, D दिया गया से उपनिवेश विरोधी विचारकों से है। D आधुनिक मार्क्सवादी हो गया, और ये हो गया आपका सही दिए गए हैं इसमें आपके। और इसमें आपका जो है पाउलो फ्रेरे के बारे में बताया, पाउलो फ्रेरे ने अपनी पुस्तक जो है पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में शिक्षण की निर्देशात्मक शैली की कमियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका शिक्षावाणी है, शिक्षावाणी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पॉडकास्ट ऐप है, ये सही दिया गया है फर्स्ट आपका। इसका जो है आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, शिक्षावाणी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पॉडकास्ट ऐप है इसको। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का समर्थन किया है? पाउलो फ्रेरे ने किया है, फोर्थ आपका विकल्प सही है। हर प्रश्न का आपका जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप सभी पढ़ लीजिएगा सभी स्टूडेंट। महर्षि अरविंद के बारे में आप पढ़िएगा। महर्षि अरविंद ने समग्र शिक्षा का समर्थन किया है। ऑन एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन दोनों पुस्तक द्वारा महर्षि अरविंद ने शैक्षिक विचारों को हमारे सम्मुख रखा है। प्लेटो के बारे में पढ़िएगा। प्लेटो ने आदर्शवादी शिक्षा का समर्थन किया है। प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा रखते, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास हो, प्लेटो का कहना है। और अगला प्रश्न है 49, गुणवत्ता आश्वासन है। प्रक्रिया उन्मुख, उत्पाद उन्मुख एवं उत्पादों में गुणवत्ता मुद्दों की पहचान करना। इसमें आपका 4 विकल्प दिया गया है। प्रक्रिया, इसमें आपका गुणवत्ता आश्वासन है, इसमें आपका जो है दिया गया है विकल्प 4 सही दिया गया है। प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्तापरक मुद्दों को रोकना। ये सब जो है आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये भी आप सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। सारा इम्पोर्टेंट 6 सिग्मा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यह गुणवत्ता आश्वासन के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण है, जो किसी प्रक्रिया में दोषों की पहचान करने, उन्हें खत्म करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 50 प्रश्न आपका दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संविदा के किस अनुच्छेद में सभी के लिए उच्च शिक्षा का पहुंच उल्लेख है? अनुच्छेद 13 में दिया गया है आपका, फर्स्ट विकल्प आपका सही है। $51 प्रश्न आपका दिया गया है, अभिकथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन या शैक्षिक, इसमें दिया गया है शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता नियंत्रण शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कारण आर के रूप में, चूँकि गुणवत्ता नियंत्रण विनिर्मित उत्पादों से संबंध होता है, जबकि शैक्षिक संस्थानों में मानव संसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। दोनों विकल्प आपके सही दिए गए हैं, दोनों विकल्प आपके सत्य हैं। और RA की सही व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी करता है। फर्स्ट विकल्प आपका सही दिया गया है इसमें। अगला आपका प्रश्न है 52 आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 52 है, समावेशी विद्यालय के परिसर में बच्चों के समग्र विकास का उत्तरदायित्व तो समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सी विकल्प आपका सही दिया गया है। विद्यालय और माता पिता द्वारा और मुख्य अध्यापक और परामर्शदाता द्वारा और विशेष अध्यापक और चिकित्सा प्रमाणन बोर्ड द्वारा आपको सीक्वेंस में लगाना है। आपको इस प्रश्न को आपको, इसमें जो है आपके सारे विकल्प सही दिए। 4 नंबर का आपका विकल्प सही दिया गया है, BCDE होगा आपका। इसमें BCDE छोड़ कर आपका B भी आपका सही होगा और C भी सही होगा। मुख्य अध्यापक और परामर्शदाता द्वारा विद्यालय, ये सही है B और C। बच्चों के समग्र विकास का उत्तरदायित्व तो समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। मुख्य अध्यापक और परामर्शदाता भी सही है, C सही है। विद्यालय और माता पिता द्वारा, और डी भी सही है आपका, ये भी सही है। विषय अध्यापक और खेल शिक्षक द्वारा, विषय अध्यापक और विशेष अध्यापक द्वारा, आपका 4 नंबर का विकल्प आपका सही दिया गया है। समावेशी विद्यालय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए।
का महत्वपूर्ण कार्य होता है। समावेशी विद्यालय का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वे बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्तिगत विकास को समर्थन दें, उनकी रुचियों, क्षमताओं का पता लगाएं और उन्हें सही मार्ग पर निर्देशित करें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिव्यांग बच्चों हेतु सर्व शिक्षा अभियान में कार्यान्वित निम्नलिखित कार्यकलापों को व्यवस्थित कीजिए। आपका जो है इसको सीक्वेंस में लगाना है आपको। इसमें आपका जो है पहला हो जाएगा गृह सर्वे, इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। इसमें आपका विकल्प आपका 2 सही है। इसमें आपका विकल्प 2 सही है, जिसमें से आपको CABD होगा, तो आपको ऐसे ही आपको लगाना, सही करना है। दिव्यांग बच्चों हेतु सर्व शिक्षा अभियान में कार्यान्वित निम्नलिखित कार्यकलाप को व्यवस्थित कीजिए। सीक्वेंस में लगाना है। आपका पहला हो जाएगा गृह सर्वेक्षण द्वारा CWSN का मानचित्रण, और सेकंड पे आएगा आपका आवश्यकताओं के मानचित्रण हेतु आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन, और अगला आएगा थर्ड पे आपका आएगा शैक्षिक स्थानन। इसी तरीके से आपका फोर्थ पे आएगा व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास, और 5 पे आएगा सहायता एवं साधन यंत्रों का वितरण। ये आपके इसको जो है बताया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। ये सभी आप सभी बच्चे देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। दिव्यांग बच्चों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के क्रियाकलाप जो है दिए गए हैं। क्रियाकलाप दिव्यांग बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा की योजना के स्थान पर 2009 से 10 में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में 9वीं से 11वीं कक्षा के दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। ये आप सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न 54 असर्टन के रूप में, ये नीचे 2 कथन हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा लिखित तो दूसरा उसके कारण के रूप में दिया गया है। ये आप सभी जो है ये प्रश्न आपका है, MOOCs अधिगमकर्ता केंद्र कोर्सेज है, और कारण के जो है आपका कथन है, किसी अधिगमकर्ता द्वारा MOOCs तक पहुँच उसके अध्यापक की उपस्थिति में ही की जा सकती है। इसमें आपका विकल्प जो है सेकंड दिया गया है। ए और आर दोनों सही हैं, और RA की सही व्याख्या नहीं है। आज के लिए इतने ही प्रश्न, और थैंक यू सभी विद्यार्थी, थैंक यू।